मुंबई में रहने वाली 40 साल की महिला ने पति पर केस दर्ज कराया। आरोप था कि बेटे की चाह में पति ने 13 साल में 8 बार उसका गर्भपात कराया। हर बार प्रेग्नेंट होने पर पति गर्भ में पल रहे बच्चे की जांच करवाता था और बेटी का पता चलने पर हांगकांग ले जाकर अबॉर्शन करवा देता था। इस वजह से महिला को कम से कम 1,500 तरह की दवाएं और इंजेक्शन लेने पड़े। सनक में बदली बेटे की चाहत में हत्यारा बन जाने के ये अनोखे मामले नहीं हैं। बीते 50 साल में करोड़ों बच्चियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया गया। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजीव और आप सुन रहे हैं राजीव की डायरी का पन्ना, दहेज और बढ़ती भ्रूण हत्या। दोस्तों, भारत में लोग बेटी के जन्म लेते ही पैसा बचाना शुरू कर देते हैं और जमीन और गहने खरीदने में निवेश करने लगते हैं। जब कई बेटियां पैदा होती हैं तो माता पिता परेशान हो जाते हैं और उनकी शादी के लिए बड़ी रकम बचाने और खर्च करने को लेकर चिंतित हो जाते हैं। भले ही हमारे देश में 1961 से ही दहेज को अवैध घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये प्रथा आज भी देश के अधिकांश हिस्सों में और दुर्भाग्य से शिक्षित, अशिक्षित, निम्न और उच्च सामाजिक आर्थिक वर्गों में यानी कि हर वर्ग में मौजूद है। बेटी का जन्म आज भी लोग मन से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। बेटियों को लेकर भारत ही नहीं विदेशों में भी चिंता जताई जा रही है। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर फेकिंग चाओ की 2020 में आई अपनी रिसर्च के अनुसार 2017 से 2030 के बीच भारत में 68 लाख बेटियां जन्म लेने से पहले ही मार दी जाएंगी, जिसमें 2017 से 2025 के बीच हर साल 4,69,000 बच्चियों की गर्भ में हत्या की आशंका है, जबकि 2026 से 2030 के बीच हर साल 5,19,000 बेटियों को जन्म नहीं लेने दिया जाएगा। ये महज कोरा अनुमान नहीं है, ये बातें उन्होंने वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर की हैं। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार 2019-20 के दौरान पूरे देश में 2 करोड़ 12 लाख बच्चों का जन्म हुआ, जिनमें से 40,71,000 बच्चे सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुए। इस दौरान यहां पर 1,000 बच्चों पर महज 927 बच्चियों का जन्म हुआ है न सोचने वाली बात। जो समाज बेटी को पूजता है वो जन्म ही नहीं ले पाती हैं। क्या ये सच्चाई आपके गले उतर रही है? दोस्तों, दहेज प्रथा के कारण लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्याओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लड़कियों को जन्म से पहले मार दिया जाता है। ये समझा जाता है कि जन्म से पहले 500 रुपए खर्च करना 5 लाख खर्च करने से बेहतर है। साथ ही लड़के को दहेज वाले एसेट के रूप में देखा जाता है। वहीं लड़की परिवार पर वित्तीय बोझ मानी जाती है। फीमेल इन्फेटिसाइड वर्ल्ड वाइड द केस फॉर एक्शन बाय द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लड़कियों को अनअफोर्डेबल इकोनॉमिक बर्डन के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण लगभग 117 मिलियन यानी कि लगभग 11 करोड़ लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। बेटों की चाह में बार बार अबॉर्शन कराने से महिलाओं की सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव लाइफ पर भी बुरा असर पड़ता है। उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी खराब होने लगती है। कई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ऐसी महिलाएं लंबे समय के लिए डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं, खुद को दोषी मानने लगती हैं, कुछ भी गलत होने पर गर्भपात से उसे जोड़कर देखने लगती हैं, जिससे अंधविश्वास को भी बढ़ावा मिलता है। बच्चों के अधिकार समूह की एक प्रमुख संस्था क्राई ने अनुमान लगाया है कि भारत में हर साल पैदा होने वाली लगभग 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं में से 10 लाख की मृत्यु उनके जीवन के पहले वर्ष के भीतर ही हो जाती है। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र ने भारत को महिला बच्चों के लिए सबसे घातक देश घोषित करने के लिए मजबूर किया है और सोशल डेवलपमेंट गोल में महिला और बच्चों की सुरक्षा एक अहम और बड़ा मुद्दा है। सेंटर फॉर साइंस ह्यूमंस के रिसर्चर क्रिस्टोफ गिलमोटो के मुताबिक 2020 से 2080 के बीच भारत में लगभग 4 करोड़ से ज्यादा पुरुषों की कभी भी शादी नहीं हो सकेगी। बेटियों को मारकर वंश बढ़ाने के लिए बेटा पैदा करने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर बेटियां ही नहीं रहेंगी तो उनका वंश आखिर कैसे बढ़ेगा। और समाज में फिर अनेकों प्रकार की विसंगतियां पैदा करने वाला यही समाज दूसरों के सिर पर ठेका फोड़ता नजर आएगा अपनी नाकामी का। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि आखिर हमारा समाज महिला के जन्म को क्यों नहीं स्वीकार कर पाता है। भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा में आपको क्या संबंध नजर आता है?
क्या आपको भी लगता है कि बच्चा लड़का पैदा होगा या लड़की, इसकी जिम्मेदार सिर्फ महिला ही है? और अगर है तो कैसे? दोस्तों, इस मुद्दे पर अपनी बात जरूर रिकॉर्ड करें अपने फ़ोन में नंबर 3 का बटन दबाकर या मोबाइल वाणी ऐप में ऐड का बटन दबाकर, क्योंकि मोबाइल वाणी विश्वास करती है कि बोलेंगे तो बदलेगा। नमस्कार।